हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एक्टोकार्पस के अंदर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन यूनिट 2 की जो लास्ट चैप्टर है सार्गेसम के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्गेसम के बारे में स्टार्टिंग करते हैं उसके सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो सार्गेसम को फियोफाइसी वर्ग के अंदर रखा गया है और इसका ऑर्डर या गण है वो फ्यूकेलीज है और फैमिली सार्गेसी और इसकी जीनस है वो है सार्गेसम। जनरली जो सार्गेसम है वो मैराइन वाटर एल्गी है या समुद्री जल के अंदर पाई जाने वाली एल्गी है, इसलिए इसको सीविड या समुद्री खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लगभग 150 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई है। मोस्टली ये जो एल्गी है दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय सागर में पाई जाती हैं। इसके अलावा अंटार्कटिक सागर में ये शैवाल अधिकता से पाई जाती हैं और इस सागर को सार्गेसो सागर भी कहते हैं। इसी सागर के नाम पर इस एल्गी का नाम सार्गेसम रखा गया है। भारत के अंदर इसकी 16 स्पीसीज ज्ञात हैं जो दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर वितरित हैं। इनमें से कुछ स्पीसीज हैं सार्गेसम सिनेरियम, सार्गेसम कार्पोफाइलम, सार्गेसम डुप्लिकेटम, सार्गेसम क्रिस्टिफोलियम, सार्गेसम लेनेरियम एंड सार्गेसम विगाई। ये कुछ स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब अपन इसकी थैलक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सार्गेसम का जो थैलस होता है वो डिप्लॉयड और स्पोरोफाइटिक होता है, यानी कि द्विगुणित होता है और बीजाणुबद्ध अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसका थैलस है जो ब्रांच्ड होता है और मैन एक्सिस, एक तो मैन एक्सिस और दूसरा है जो इसका होल्ड फास्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है। मैन एक्सिस के ऊपर लैटरल्स या प्राइमरी लैटरल्स जिसको अपन लीफ भी बोल सकते हैं, इसके अलावा एयर ब्लैडर है, ये प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं थैलस स्ट्रक्चर में आउटर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सार्गेसम का जो थैलस होता है वो इरेक्ट और ब्रांच्ड होता है, यानी कि उधर और साकित होता है और होल्ड फास्ट और मैन एक्सिस के अंदर डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले अपन होल्ड फास्ट के अंदर पढ़ते हैं। सार्गेसम का जो थैलस होता है होल्ड फास्ट के द्वारा ही किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है और ये होल्ड फास्ट डिस्कोइड या स्टोलन लाइक होता है, यानी कि बिंबाब या भूस्तारी नुमा संरचना होती है। मैन एक्सिस सार्गेसम की, जिसको अपन स्टेम भी बोल सकते हैं, जो उधर्व होती है, बेलनाकार होती है और चपटी संरचना होती है। इस पर लीफ लाइक लैटरल ब्रांचेज और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर? पार्श्व शाखाएं जो कैसी होती है, लीफ लाइक, और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सार्गेसम के मुख्य अक्ष पर दो प्रकार की लैटरल ब्रांचेज या पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी लेटरल ब्रांचेज या प्राथमिक पार्श्व शाखाएं और दूसरी होती है सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज या जिनको अपन ल्यूज भी बोलते हैं। तो प्राथमिक पार्श्व शाखाएं हैं जो मैन एक्सिस पर स्पाइरल सीक्वेंस में डेवलप होती है, यानी कि सर्पिल क्रम में विकसित होती है और इनकी जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए इनको लॉन्ग शूट भी कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज के अंदर। तो सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज है जो प्राइमरी लेटरल ब्रांचेज पर डेवलप होती है, यानी कि प्राथमिक पार्श्व शाखा से ही है जो द्वितीयक पार्श्व शाखाओं का निर्माण होता है। और ये जो ब्रांचेज होती है वो चपटी होती है, लीफ लाइक होती है और इनकी ग्रोथ भी है जो लिमिटेड होती है, इसलिए इनको लघु प्रोह भी कहते हैं। इनकी मतलब ये जो द्वितीयक पार्श्व शाखाएं होती है या जिनको अपन पत्तियां भी या लीव्स भी बोलते हैं, सरल चपटी और मध्य सिरा युक्त होती है। इनके अंदर है जो मिड रिब प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। सार्गेसम की एक स्पीसीज है सार्गेसम इनवर्टी, इसके अंदर है जो मिड रिब है जो एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसके उपांत है जो वो करकंची यानी कि दांतेदार होते हैं, सवदंती और आचिन कोर यानी कि कटे फटे होते हैं।
इसके अलावा अपन अगर इसकी लीफ को प्रकाश के तरफ करके देखें तो लीफ के अंदर छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं जो बंद धानियों या क्रिप्टोस्टोमेटा के ऑस्टियोल को दर्शाती हैं, यानी कि स्टाइराइल जो धानियां होती हैं और उनके क्रिप्टोस्टोमेटा के ऑस्टियोल का मतलब होता है छिद्र, उनको शो करती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एयर ब्लैडर या वायु आशय के बारे में। तो सार्गेसम की मुख्य अक्ष के आधारी भाग में लीफ की जगह खोखली सवर्ण संरचनाएं पाई जाती है जिनको एयर ब्लैडर कहते हैं, और ये एयर ब्लैडर है जो थैलस को तैरने में हेल्प करता है। ये सामान्यतः मुख्य अक्ष और प्राथमिक पार्श्वों पर ही पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो मैन एक्सिस और एक प्राइमरी लेटरल ब्रांचेज पर ही पाए जाते हैं, लेकिन सार्गेसम लॉन्गिफोलियम के अंदर सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज या लीव्स की शीर्ष पर भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है रिसेप्टिकल, जो द्वितीयक पार्श्व शाखाएं या लीव्स होती है तो उनके अक्ष से जो लंबी शाखित और बेलनाकार और चपटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ये वाली, जिन्हें अपन रिसेप्टिकल कहते हैं। और इसके अंदर है जो फ्लास्क नुमा दानियां पाई जाती है, जिसको फ्लास्क नुमा दानियां पाई जाती है जिन्हें कंसेप्टिकल कहते हैं। और इन्हीं दानियों के अंदर जननांगों या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। अब पढ़ते हैं सार्गेसम के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सार्गेसम का जो थैलस है वो मैन एक्सिस और होल्ड फास्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है, और मैन एक्सिस के अंदर लीफ, एयर ब्लैडर और उस मैन एक्सिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सार्गेसम के मैन एक्सिस की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सार्गेसम के मैन एक्सिस की अगर अपन टीएस काटते हैं तो उसके अंदर 3 रीजन्स यानी कि सुस्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिन्हें 3 रीजन दिखाई देते हैं। 3 या अपन कह सकते हैं सार्गेसम का जो मैन एक्सिस है टीएस में, उसका टीएस देखते हैं तो 3 रीजन में डिवाइडेड रहता है। आउटर रीजन मेरिस्टोडर्म कहलाता है, मिडल रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है और सेंट्रल रीजन है जो मेड्यूला कहलाता है। अब जो अपन सबसे फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन मेरिस्टोडर्म। ये जो मैन एक्सिस की सबसे बाहरी लेयर होती है जो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा की तरह कार्य करती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो दीर्घित होती है और समहंत रूप से व्यवस्थित होती है, यानी कि इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है। इनकी सेल्स के अंदर क्रोमेटोफोर और फूड मटेरियल हैं जो अधिक या प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती है, यानी कि इनके अंदर विभाजन की क्षमता ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इस रीजन को या इस लेयर को मेरिस्टोडर्म नाम दिया गया। इसके मेरिस्टोडर्म के ऊपर कभी क्यूटिकल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी होती है। अब अपन इसके मिडल रीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैन एक्सिस का मिडल रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है और ये संकीर्ण और लंबी पैरेनकाइमी सेल से बना होता है। और इस मिडल रीजन या कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस या अंतरकोशिक अवकाश प्रेजेंट होते हैं, और सेल्स के अंदर फूड मटेरियल है जो ज्यादा स्टोरेज होता है, या फूड मटेरियल है या स्टोरेज फूड मटेरियल है जो अधिक मात्रा में स्टोरेज होने के कारण इस रीजन को स्टोरेज रीजन भी कहा जाता है। थर्ड जो रीजन है वो है मेडुला, जो मैन एक्सिस का सेंट्रल पार्ट है, और इसकी सेल्स है जो ये जो संकीर्ण लंबी और मोटी भित्ति युक्त या थिक वॉल्ड सेल से बना होता है। और इसका जो वर्क होता है वो वाटर और अन्य जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं उनको थैलस के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का फंक्शन होता है। अब अपन सार्गेसम के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो लीफ भी है जो 3 रीजन में डिवाइडेड रहती है। आउटर रीजन मेरिस्टोडर्म, मिडल रीजन कॉर्टेक्स और सेंट्रल रीजन है जो मेडुला कहलाता है। आपके सामने सार्गेसम की लीफ का टीएस दे रखा है। ये सबसे आउटर जो पार्ट है वो मेरिस्टोडर्म जो एपिडर्मिस की तरफ वर्क करता है, इसके अंदर की तरफ है जो कॉर्टेक्स है, और जो लीफ का मिड पार्ट होता है वो कहलाता है मेडुला।
इसके अलावा जो लीफ की आउटर और इनर सरफेस होती हैं उससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिनको अपन पैराफाइसिस बोलते हैं, और पैराफाइसिस के बेसल पार्ट्स पर स्टेराइल कंसेप्टिकल प्रेजेंट होता है। अब अपन इसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर मेरिस्टोडर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरिस्टोडर्म में जो लीफ की सबसे बाहरी परत होती है और एपिडर्मिस की तरफ वर्क करती हैं। इसकी सेल्स हैं जो रेडियली इलोंगेटेड और मेरिस्टेमेटिक होती है, यानी कि अरिये दीर्घित व विभज्योत की होती हैं, और इनके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल और क्रोमेटोफोर है जो प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट है कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स है जो मेरिस्टोडर्म से सराउंडेड रहता है या कवर्ड रहता है, और जो मिड रिब होती है लीफ की वहां पर कॉर्टेक्स की मोटाई है जो अधिक होती है। फिर अपन थर्ड पार्ट पढ़ते हैं इसका मेडुला। मेडुला है जो लीफ का मिडिल पार्ट होता है, और इसकी सेल्स हैं जो थिक वॉल्ड होती हैं, और इसका फंक्शन है जो वाटर और न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है उनको थैलस के विभिन्न पार्ट में सप्लाई करना होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्रिप्टोप्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा। तो अगर अपन लीफ की सरफेस पर देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे बिंदुनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको अपन बंधीय दानियां कहते हैं, या इनको अपन क्रिप्टोप्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं। तो लीफ की दोनों सतहों पर अनेक बंधीय दानियां पाई जाती है जिन्हें क्रिप्टोब्लास्ट कहते हैं, और क्रिप्टोब्लास्ट एक फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर होती है, और ये पत्ती की सतह पर छोटे छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे ऑस्टियोल कहते हैं, और ऑस्टियोल ही है जो अपन को छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट होता है सहसूत्री या पैराफाइसिस। तो लीफ की जो सरफेस होती है या बंधीय दाने की भीतरी सतह से अनेक बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्युलर अशाखित तंतु उत्पन्न होते हैं जिनको अपन पैराफाइसिस कहते हैं, और ये पैराफाइसिस है जो लीफ की सरफेस पर ऑस्टियोल के द्वारा बाहर खुलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे एयर ब्लैडर के इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अलावा उसके सार्गेसम के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।